दिल्ली के बाद अब पश्चिम बंगाल की धरती भूकंप के झटकों से कांप उठी है। यहाँ सुबह 6:10 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के मुताबिक रिक्टर स्केल पर यहाँ भूकंप के झटकों की तेजी 5.1 मीटर मापी गई है। आइए जानते हैं पूरी खबर। दिल्ली के अलावा अब कोलकाता के साथ साथ पश्चिम बंगाल की धरती पर भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप के झटकों से यहाँ धरती कांप उठी है। यहाँ सुबह 6:10 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। जानकारी के मुताबिक भूकंप के झटके ओडिशा के कई इलाकों में भी महसूस किए गए हैं। इन झटकों की तीव्रता की बात की जाए तो आपको बता दें कि इनकी तेजी रिक्टर स्केल पर 5.1 मीटर मापी गई है। जानकारी के मुताबिक जिस वक्त भूकंप आया था वो वक्त सुबह का था, जब लोग घरों में सो रहे थे। लेकिन जैसे ही भूकंप के झटकों को लोगों ने महसूस किया, वो अपने घरों से बाहर निकलकर एक खाली मैदान में इकट्ठा हो गए। और आपको बता दें कि भूकंप की वजह से अभी फिलहाल किसी बड़े नुकसान की जानकारी नहीं मिली है। इसके बारे में अभी कुछ भी कह पाना मुश्किल है। और अगर आपको याद हो तो हाल ही में 17 फरवरी को राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। बता दें कि ये झटके सुबह 5:36 पर महसूस किए गए थे, जो कि बेहद जोरदार थे। इतने कि उस वक्त धरती कई सेकंड तक हिलती रही थी और लोग दहशत में अपने घरों से बाहर निकलने के लिए मजबूर हो गए थे। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के मुताबिक रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.0 मापी गई थी और जिसका केंद्र दिल्ली के पास ही धरती से 5 किलोमीटर की गहराई में था। भूकंप के झटके इतने तेज थे कि बिल्डिंग्स के अंदर जोरदार कंपन भी महसूस की गई थी। चलिए अब आपको यह भी बता दें कि आखिर भूकंप आते कैसे हैं। देखिए, जनरली ऊपर से शांत दिखने वाली धरती के अंदर हमेशा उथल पुथल मची रहती है। धरती के अंदर मौजूद प्लेटें आपस में टकराती रहती हैं, जिसकी वजह से ये हर साल भूकंप आते हैं। भूकंप का साइंस समझने से पहले हमें धरती के नीचे मौजूद प्लेटों की संरचना को समझना होगा। भूविज्ञान के एक्सपर्ट्स के मुताबिक हमारी धरती 12 टेक्टोनिक प्लेटों पर मौजूद है और इन प्लेटों के टकराने पर जो ऊर्जा निकलती है उसे भूकंप कहा जाता है। धरती के नीचे मौजूद ये प्लेटें बेहद धीमी रफ्तार से घूमती हैं और हर साल ये प्लेटें अपनी जगह से 4 से 5 mm खिसक जाती हैं। इसी दौरान कई प्लेटें किसी से दूर हो जाती हैं तो कई किसी के नीचे खिसक जाती हैं और इसी दौरान प्लेटों के टकराने से भूकंप आता है। और अब आखिर में ये भी जानिए कि भूकंप का केंद्र क्या होता है। तो धरती की सतह के नीचे जहां पर चट्टानें आपस में टकराती हैं या टूटती हैं, उस जगह को भूकंप का केंद्र या फोकस कहा जाता है। इसे हाइपोसेंटर भी कहा जाता है। इस केंद्र से ही भूकंप की ऊर्जा तरंगों के रूप में बतौर कंपन फैलती है और ये कंपन उसी तरह होती है जैसे शांत तालाब में पत्थर फेंकने से तरंगे फैलती हैं। साइंस की भाषा में समझे तो धरती के केंद्र को भूकंप के केंद्र से जोड़ने वाली लाइन जिस जगह से धरती की सतह को काटती है उसे भूकंप का अभिकेंद्र यानी एपिसेंटर कहा जाता है। वहीं नियम के मुताबिक धरती की सतह पर यह जगह भूकंप के केंद्र से सबसे नजदीक होती है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें।